गोयल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू स्कीम के बारे में जो है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। ये स्कीम जो लाई गई है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाई गई है जो अपनी रिटर्न अभी तक मंथली फाइल करते थे 3B, लेकिन अब वो उस 3B को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसमें टैक्सेस की पेमेंट जो होगी वो मंथली होगी। इस स्कीम का नाम है QRMP स्कीम और ये स्कीम है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल करेंगे लेकिन टैक्सेस की पेमेंट जो है वो आपको मंथली ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है कि हु कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। ये स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है? ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं 1 जनवरी 2021 से वो रजिस्टर्ड पर्सन। ये स्कीम जो एप्लीकेबल हो रही है वो 1 जनवरी 2021 से है, तो 1 जनवरी 2021 से वो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं और टैक्सेस की पेमेंट मंथली कर सकते हैं। तो कौन से रजिस्टर्ड पर्सन है जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, मतलब उनकी टर्नओवर अब तक की 5 करोड़ है। कब है 5 करोड़, कब देखनी है? इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी स्कीम को आपने ऑप्ट कर लिया लेकिन उसके बाद अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चली गई ड्यूरिंग अ क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर में अगर ड्यूरिंग अ क्वार्टर आपकी टर्नओवर क्रॉस कर गई 5 करोड़ से एट एनी टाइम, तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, इन एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के लिए फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। आप नेक्स्ट क्वार्टर से इस स्कीम के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है जिसने अभी अपना न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी के अंदर, और या फिर किसी ने ऑप्टिंग आउट किया है, मतलब इस कंपोजिशन स्कीम को जो छोड़ करके आया है वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। यानी कि जिसने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है अभी जीएसटी में हाल ही में और उसने जो अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम को छोड़ करके आ रहा है वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। दी ऑप्शन टू अवेल दिस स्कीम कैन बी अवेल्ड जीएसटी एंड वाइज। ये स्कीम जो है वो जीएसटी एंड वाइज है, ना कि पैन वाइज। जीएसटी एंड वाइज का मतलब है कि अगर आपने एक पैन पे 4 जीएसटी नंबर लिए हैं तो आपको उन चारों जीएसटी नंबर के लिए सेपरेटली चेक करना पड़ेगा कि मैं इस स्कीम में आ रहा हूं या नहीं। आप पैन वाइज नहीं दे सकते कि एक जीएसटी नंबर पर एप्लीकेबल हुई तो सभी के लिए स्कीम एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं है। आपको हर जीएसटी नंबर के लिए अलग अलग देखना पड़ेगा। अब चेंजेस क्या हो जाएंगे जीएसटी पोर्टल पर फॉर क्वार्टर जनवरी से मार्च 21, मतलब ये स्कीम 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो रही है, तो जनवरी 2021 से मार्च 2021 में जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है और जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 5 करोड़ तक की है, have furnished the return in form GSTR 3B for the month of अक्टूबर, और उन्होंने अपनी GSTR 3B अक्टूबर 2020 की फाइल कर दी है 30 नवंबर तक, तो उनका डिफॉल्ट माइग्रेशन कर देगा जीएसटी पोर्टल। मतलब कि आप जनवरी 21 से मार्च 21 का जो क्वार्टर है उसमें आपका डिफॉल्ट माइग्रेशन हो जाएगा क्वार्टरली बेसिस पर। अगर आपने अपनी 3B फाइल कर दी है अक्टूबर मंथ की 30 नवंबर तक और प्लस आपकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 1920 में अप टू 5 करोड़ है, तो डिफॉल्ट माइग्रेशन कर देगा, अपने आप माइग्रेशन कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ, ये रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ है और वो अपनी GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर रहे हैं इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उनका डिफॉल्ट माइग्रेशन हो जाएगा क्वार्टरली में। डिफॉल्ट रिटर्न ऑप्शन जो आएगा क्वार्टरली आएगा। उनकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक की है और अपनी वो फर्निश करते हैं फॉर्म GSTR 1 ऑन मंथली बेसिस, अगर वो मंथली बेसिस पर करते हैं तो उनका मंथली ऑप्शन आएगा। और अगर मोर देन 1.5 करोड़ है एंड अप टू 5 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है एंड 5 करोड़ तक है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनके लिए क्वार्टरली ऑप्शन आएगा फाइल करने का। डिफॉल्ट होगा ये अपने आप, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही जीएसटी पोर्टल खुद कर देगा। प्रोवाइड दैट आपको दो कंडीशन देखनी है कि हमारी फाइनेंशियली ईयर 1920 में अप टू 5 करोड़ तक की टर्नओवर होनी चाहिए और GSTR 3B जो है मेरी अक्टूबर मंथ की वो मैंने 30 नवंबर तक फाइल कर देनी चाहिए, तो डिफॉल्ट माइग्रेशन हो जाएगा। व्हेन कैन अ पर्सन ऑप्ट फॉर दी स्कीम। अब ये पर्सन ऑप्ट कब कर सकता है? ये तो कंडीशंस बता दी कि भाई ये पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? ये फैसिलिटी जो अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये फैसिलिटी आपको पूरे साल अवेलेबल रहेगी, आप किसी भी क्वार्टर में इस स्कीम को ले सकते हैं। ऑप्शन फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम वंस एक्सरसाइज्ड विल कंटिन्यू टिल रजिस्टर्ड पर्सन रिवाइज द ऑप्शन और हिज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक्सीड ₹5 करोड़।
अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने ये स्कीम एक बार एक्सरसाइज कर ली तो ये तब तक वैलिड रहेगी जब तक वो खुद इस स्कीम में ऑप्शन रिवाइज ना कर ले कि मुझे स्कीम नहीं चाहिए, और उसकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाए तो फिर ये स्कीम से बाहर हो जाएगा, अदरवाइज ये स्कीम उस पर एप्लीकेबल रहेगी। रजिस्टर्ड पर्सन जो माइग्रेट किए गए हैं बाय डिफॉल्ट कैन चूज टू रिमेन आउट ऑफ द स्कीम, मतलब जिनका जीएसटी पोर्टल ने डिफॉल्ट माइग्रेशन कर दिया है और वो इस स्कीम से बाहर आना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कब? 5 दिसंबर, फ्रॉम 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के बीच का टाइम है, वो इस स्कीम को छोड़ सकते हैं। अगर उनका डिफॉल्ट माइग्रेशन हो गया है, वो कहते हैं कि मुझे स्कीम नहीं चाहिए, तो वो इनके बीच में ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। ये डेट्स बताई गई हैं, इस पीरियड के बिटवीन आपको ये ऑप्ट करना है। द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी स्कीम। एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी स्कीम है जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। रजिस्टर्ड पर्सन जो इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं क्यूआरएमपी को, वो साथ में ये वाली स्कीम भी ले सकते हैं। एक फैसिलिटी है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी स्कीम, जिसमें आपको मंथली अपने इनवॉइस अपलोड करने होते हैं, और ताकि सामने वाली पार्टी को क्रेडिट टाइम से मिल सके इनपुट का, सो दैट द आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन इज रिफ्लेक्टेड इन देयर फॉर्म जीएसटीआर 2A एंड 2B। मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आप जब इसकी फैसिलिटी का बेनिफिट लेंगे तो जो भी आप इनवॉइस डालते जाएंगे हर महीने, जो भी इसकी ड्यू डेट स्पेसिफाइड की गई है, तो उस सामने वाली पार्टी जिसको आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है टू रजिस्टर्ड पर्सन इज रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म जीएसटीआर 2A और 2B में रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी। अब पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द स्कीम, यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट कैसे की जाएगी टैक्स की। रजिस्टर्ड पर्सन नीड टू पे टैक्स ड्यू इन ईच मंथ ऑफ फर्स्ट 2 मंथ बाय 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब जो भी जैसे जनवरी और फरवरी मंथ का जो भी उसका टैक्स होगा, जनवरी से 1 जनवरी 2021 से स्कीम एप्लीकेबल होगी, जनवरी से मार्च का एक क्वार्टर है, तो जनवरी मंथ में जो भी उसका टैक्स बनेगा वो 20 जनवरी और फरवरी मंथ में उसको 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ पेमेंट करना है। मतलब जनवरी मंथ का जो टैक्स होगा 25th फरवरी तक पेमेंट करनी है, और फरवरी मंथ का जो टैक्स होगा 25th मार्च तक पेमेंट करना है उस क्वार्टर का। बाय सिलेक्टिंग मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर हैज रीजन फॉर जनरेटिंग चालान, जब वो चालान पे करेगा। इसमें अब रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स की पेमेंट करना चाहता है तो वो दो तरीके से टैक्स की पेमेंट कर सकता है। एक तो उसके पास आता है फिक्स सम मेथड, और एक आता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में क्या होता है कि जो भी उसने प्रीवियस क्वार्टर में जितनी भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनी है उसका 35% फिक्स्ड जो सिस्टम कैलकुलेटेड आएगा वो आपको प्रीफिल्ड चालान होगा। फिक्स में क्या होगा, आपका प्रीफिल्ड चालान होगा, वो आपको पे करना है। और सेल्फ असेसमेंट जो आपका पुराना था, जो आपकी लाइबिलिटी है उसमें से इनपुट एडजस्ट करिए और उसको एक्चुअल टैक्स जो आपका बनता है वो पे करिए। फिक्स सम क्या होगा, जो भी आपने प्रीवियस क्वार्टर में जितना टैक्स पे करा है उसका 35% आपको ईच मंथ में जमा कराना है। जैसे अक्टूबर से दिसंबर का जो भी आपका क्वार्टर था उसमें जो भी आपने टैक्स पे करा है उस क्वार्टर का 35% आपको जमा कराना पड़ेगा जनवरी में भी और 35% फरवरी में भी। और आफ्टर एडजस्टिंग और नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड फॉर द मंथ इफ देयर इज एनी टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती थी तो फिर आपको पे करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और टैक्स डिपॉजिट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ कैन बी यूज्ड फॉर एडजस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन फॉर्म जीएसटीआर 3B एंड कांट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द क्वार्टर। जो भी आपने टैक्स डिपॉजिट करा है फर्स्ट 2 मंथ में उसको आप यूज कर सकते हो अपनी लाइबिलिटी एडजस्ट करने के लिए फॉर द क्वार्टर। जब आप क्वार्टर की रिटर्न फाइल करोगे, जैसे जनवरी फरवरी का आपने टैक्स पे कर दिया और मार्च मंथ में जब आप अपनी टोटल लाइबिलिटी देखोगे तो उससे आप उसे एडजस्ट कर सकते हो इन फॉर्म जीएसटीआर 3B में। उससे पहले आपने जो टैक्स पे कर दिया उसका आप किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते जब तक अपनी आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते। सो अब ये थी जो स्कीम आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब